जय सिया राम। 29 मार्च 2025 को सूर्यपुत्र शनिदेव, छाया नंदन शनिदेव, कर्म के अधिपति, देवताओं में और ग्रहों में न्यायाधीश कहलाने जाने वाले शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह के इस राशि परिवर्तन से 12 ही राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर के आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को ज्योतिष रहस्य नामक चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं जो आपको विषय बताने जा रहा हूं, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर स्थित है, उसी के आधार पर मैं शनि ग्रह का ये गोचर और उसका फल बताने जा रहा हूं। शुरुआत कर रहे हैं हम मेष राशि से। मेष राशि के साढ़े साथी शुरू होने जा रही है। मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 वर्ष के लिए मतलब बृहत कल्याणी, 7.5 को बृहत कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप पर आगे आने वाले 7.5 वर्षों तक शनि ग्रह का प्रभाव बनेगा। लोग शनि ग्रह से और ग्रहों के प्रभाव से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि वैसे सारा संसार और हम सभी ग्रहों के अधीन है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावराहा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदाह। सारा संसार ग्रहों के या ब्रह्मांड में से जो परिवर्तित होता है या ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो ग्रहों का है और चाहे वो प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन होता है, उन सभी का प्रभाव सारे संसार पर, सभी जीवों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के अधीन सारा संसार है। ग्रहों के अधीन ही बड़े बड़े महापुरुष रहे। प्रभु श्री राम भी शनि की दशा आने पर ही वनवास गए थे। तो नरोत्तम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, युग पुरुष भगवान श्री राम और देवाधिदेव महादेव भी शनि ग्रह के प्रभाव से बच नहीं सके। हम तो बहुत साधारण से मनुष्य हैं। समय अच्छा है या बुरा चल रहा है, ये जो वर्ष है, ये जो हमारा समय है, वो कैसा रहेगा हमारे लिए, ये भी ग्रहों के अधीन नहीं होता है। क्योंकि सभी ग्रह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल देने वाले हैं। और कर्म का फल, अच्छे कर्मों का शुभ फल और पाप कर्मों का दंड देने वाले ग्रह है न्यायाधिपति शनिदेव। तो न्यायाधीश से तो सभी डरते ही है। अब मेष राशि वालों के यदि 7.5 प्रारंभ हो रही है तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रभाव होता है शुभ अशुभ। ये गोचर के साथ साथ में आपकी कुंडली में भी शनि ग्रह की स्थिति क्या है। यदि मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मेष राशि पर शनि ग्रह की नीच दृष्टि पड़ती है। सप्तम दृष्टि जो होगी वो नीच दृष्टि होगी, या तृतीय या दसम दृष्टि भी पड़ रही हो, परंतु पड़ेगी वो नीच राशि पर ही। चंद्रमा और शनि की युति हो, मतलब एक ही घर में, एक ही भावों में चंद्रमा के साथ ही शनि ग्रह भी बैठा हो, तो चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे शनि और चंद्रमा की युति हो,
आपके लिए ये बहुत सावधान हो जाने का समय है। देखो, ग्रह किसी का बुरा नहीं करता है और ज्योतिष शास्त्र कभी किसी को डराता नहीं है, ये सावधान करता है, अलर्ट करता है आपको। तो आपको सावधानी बरतनी है। आपको जो भी कार्य करना है पूरी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में करना है। परेशानियां जरूर आएगी, रुकावटें जरूर आएगी, संघर्ष होगा, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आलस्य करना त्याग दीजिए, अपना कार्य समय पर करना शुरू कर दीजिए। स्वयं को और अपने निवास स्थान को, अपना जो घर है, अपना जो रूम है, उसे व्यवस्थित रखना सीख जाइए। कोई भी काम टालिए मत कि बाद में कर लूंगा। जो विचार है, जो कार्य करने योग्य, वो तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही अनमोल है। तुरंत किया हुआ कार्य ही सफल होता है। आप यदि नौकरी पेशे में हैं, आप सरकारी किसी पद पर विराजमान हैं, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का, जो आपसे नीचे कार्य करने वाले हैं, या घर परिवार में भी जो आपसे छोटे उम्र में, उनके प्रति दया भाव, स्नेह भाव रखिए। कटु वचन त्याग दीजिए, प्रियता और स्नेह के साथ सबसे वार्तालाप करना शुरू कर दीजिए। आप निम्न वर्ण के, निम्न वर्ग के, रोगी, बीमार, वृद्ध, गरीबों के प्रति करुणा और दया भाव रखिए और संभव हो सके जितना उनका सहयोग भी कीजिए। और इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण, आपके जो सारे साथी चलेगी, उस सारे साथी में आपको नियमित रूप से यदि संभव हो सके तो रोजाना, अन्यथा हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सायकाल में सूर्यास्त के बाद में तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करना है, चौमुखी दिया। शनि भगवान के बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः, या शनि भगवान के अनेक वैदिक पौराणिक एकाक्षरी मंत्र है, उनमें से किसी ज्योतिषी का, किसी गुरु का, उनकी राय लेकर के आप मंत्र का जप भी कर सकते हैं। पिप्पल वृक्ष में पिप्पलाद ऋषि का निवास होता है। पिप्पलाद ऋषि को नमस्कार करके शनि भगवान का वहां पर जप कीजिए और शनि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको ग्रहों का जो ये संकट है, साढ़े साथी है, विश्व योग कुंडली में यदि बन रहा है, शनि ग्रह और चंद्रमा की युति से विश्व ग्रह बन जाता है, तो यदि वो हो रहा है तो विश्व योग के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ का, नीलकंठ का, भगवान आशुतोष का, देवादिदेव महादेव की भी आपको आराधना करनी चाहिए। प्रातःकाल पीपल वृक्ष को जल से सींचिए, शुद्ध जल से। पितरों की पूजा कीजिए। पितरों की संतुष्टि के लिए पीपल सिंचन करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शनि चालीसा, शनि के मंत्रों का जप, शनि से संबंधित पदार्थों का दान, हनुमान जी महाराज की आराधना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, संकटनाशक हनुमानाष्टक, राम नाम का जप, ये सभी आपको इस साढ़े साथी से बचाने का कार्य करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय संघर्ष का जरूर हो रहा है, लेकिन सफलता भी निश्चय मिलेगी प्रतीक्षा के बाद में। परिश्रम और प्रतीक्षा, ये दोनों के बाद में सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आपकी राशि जो है वो बहुत ही साहस की राशि है, मंगल ग्रह की राशि है। आप जिस काम में लग जाओगे सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में, एकादश भाव में शनिदेव रहेंगे आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर। एकादश भाव धन आय का भाव है। समस्त प्रकार की जो आय होती है, पैसा धन कहाँ से आने वाला है, उसका
स्थान है एकादश भाव, और शनिदेव वहां पर विराजमान होंगे। कुछ समय के लिए शनि और राहु की युति बनी रहेगी। लगभग 18 मई तक शनिदेव और राहु की युति रहेगी। यह समय कुछ अधिक कष्टप्रद रहेगा। दोनों ही पाप ग्रही है और राहु स्वयं शनिवती माना जाता है, शनिवत राहु। तो शनि तो स्वयं विद्यमान है ही मीन राशि पर, वहां पर राहु भी विद्यमान है। तो मीन राशि पर 2 शनि जैसा प्रभाव रह जाएगा। मतलब धन संबंधित कुछ कष्ट परेशानी रह सकती है, आपको आय में परेशानी हो सकती है, पैसा कहीं रुक सकता है, अटक सकता है। जहां से आप नियमित रूप से आय प्राप्त करते, धन प्राप्त करते, वहां से रुकावट आ सकती है। साथ ही एकादश भाव में बैठा हुआ शनि की तीसरी दृष्टि आप पर होगी, आपके चंद्र राशि पर होगी। तो यह मानसिक तनाव का भी समय रहेगा, कुछ परेशानियां बनी रहेगी, शारीरिक मानसिक तनाव बना रहेगा, आपका शारीरिक पीड़ा बनी रहेगी। शरीर का विशेष ध्यान रखिए आप। शनिदेव की सप्तम दृष्टि संतान भाव पर होगी। यदि संतान आपकी जो है शिक्षा प्राप्त कर रही है, विद्यार्जन में लगी हुई है, तो उनके लिए कठोर परिश्रम का समय रहेगा। या वो यदि कोई परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की या विदेश जाने की बड़े तैयारी के रूप में है, तो उनमें भी थोड़ी कुछ परेशानी आ सकती है। संतान संबंधी कुछ पीड़ा कष्ट हो सकता है आपके, यदि कुंडली में भी शनि की स्थिति प्रतिकूल है तो। शनि ग्रह की दशम दृष्टि आयु भाव पर पड़ेगी, और अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भी होता है, वो पैरों के लिए भी होता है। तो पैरों की पीड़ा, पैरों में चोट आदि की संभावना वृषभ राशि के जातकों के लिए बनेगी। चूंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र है और शुक्र ग्रह वर्तमान समय में उच्च के स्थित है, तो कुछ अनुकूलता भी प्रारंभ में मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये कष्ट, ये पीड़ा आपके बढ़ती सकती है। वैसे देवगुरु बृहस्पति के गोचर से जो परिवर्तन होगा मई माह में, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, लेकिन रोग संबंधित पीड़ा वहां पर भी रह सकती है। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने चाहते हो, कोई बड़ा कार्य सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको रुकना चाहिए, क्योंकि 2026 तक आपको रुकना जरूरी है। फिर आप उसके आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित वगैरह जो भी कार्य है, जमीन जायदाद संबंधित जो कार्य है, उसके लिए अब ये समय अनुकूल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। जिन जातकों की कुंडली में चंद्र राशि मिथुन बन रही है और मिथुन राशि से शनि ग्रह का यह गोचर दशम भाव में होगा। दशम भाव केंद्र कहलाता है, और केंद्र में आकर के पाप ग्रह जो होते हैं, शनि है, चंद्रमा यदि क्षीण है तो वो है, सूर्य देव है, राहु है, केतु है, मंगल है। ये जो उग्र ग्रह है, पाप ग्रही है, ये केंद्र में आकर के शुभ फल देने लग जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में शनि का गोचर ये होगा, तो जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे आपका खुद का कार्य है, वहाँ पर उन्नति का अवसर बनेगा, ग्रोथ मिलेगी, आपको नए अवसर मिलेंगे अपने कार्य को आगे बढ़ाने के, या प्रमोशन के, पदोन्नति के भी योग बनेंगे आपके। हाँ, व्यापार में कोई नई डील करनी है या पार्टनरशिप में कार्य यदि करना है, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक सोच समझ करके बहुत ही अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद में ही पार्टनरशिप में जो है वो कार्य शुरू करें। यदि आप इंडिविजुअल कार्य कर रहे हैं, स्वयं का ही कार्य है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, उसमें उन्नति ही होगी, आपके लाभ ही मिलेगा आपको। सुख साधनों में थोड़ी कमी आ सकती है,
मानसिक तनाव के भी बन सकता है, आंखों संबंधित पीड़ा बन सकती है आपके, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव में होगी। मेष राशि के जातकों के लिए और मिथुन राशि के जातकों के लिए आंखों का विशेष ख्याल रखना होगा। आंखों की पीड़ा, आंखों का दर्द, आंखों संबंधित बीमारी कोई भी लग सकती है आपको। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपकी कटुता आ सकती है, कुछ असमंजसता उत्पन्न हो सकती है लाइफ पार्टनर से, तो धैर्यपूर्वक विचार विमर्श करके शांत चित्त से उसका समझदारी और विवेक के साथ में समाधान करोगे तो उसमें अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। अब बात हम करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जिनकी बनती है उनकी कुंडली के आधार पर शनि ग्रह का यह गोचर नवम भाव मतलब भाग्य भाव में होगा। भाग्य भाव में शनि ग्रह का जो प्रभाव है और राहु की युति के साथ में होगा, और यह जो समय है वो आपको भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन शनि ग्रह की एक प्रकृति है, ये स्वभाव है, क्योंकि उनका एक नाम है मंद। शनैः 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 चरति शनैश्चरः, जो धीरे धीरे चलता है, जो बहुत ही जो है मंद गति से चलता है, मंथर गति से चलता है, प्रभाव धीरे धीरे देता है, वही शनैश्चर है। मतलब भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत परिश्रम के बाद में, कठोर परिश्रम के बाद में। शनि ग्रह ये कहता है कठोर परिश्रम कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए, पूरी अपनी ऊर्जा वहां पर लगा दीजिए, सारे प्रयास कर लीजिए, प्रयत्न कर लीजिए। उसके बाद में शनि ग्रह आपको प्रभाव देना शुरू करता है, लेकिन सफलता मिलती अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि आप कोई नई नौकरी या नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें हो सकता है आय में कुछ कमी हो, जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उसमें उतना ना मिल सके, उसमें कुछ कमी रहे, लेकिन आप इस चीज़ को भी स्वीकार कर लेना, क्योंकि भविष्य में वो आपको उच्च परिणाम दे सकता है, एक अच्छा परिणाम दे सकता है, उत्तम आय दे सकता है, श्रेष्ठ जो है फल दे सकता है। नवम भाव में बैठने के बाद में शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आय भाव पर, जो मैंने बता ही दिया, आय में तो कुछ कमी रह सकती है, कुछ समझौता करना पड़ सकता है आपको शुरुआत में। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर, जो पराक्रम इसमें कुछ कमी आ सकती है, हो सकता है भाई बंधुओं में, मित्रों में कुछ असमंजस उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना है। शांत भाव से, धैर्य भाव से इस समय को भी अपने समझदारी के साथ में निकालना है। और शनि ग्रह की दसम दृष्टि जो होगी नवम भाव में होने के बाद में, वो होगी आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव रोग, रिपु और ऋण का है, और शनि ग्रह की ये जो दृष्टि षष्ठम भाव पर होगी वो आपके लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर करेगा। आपके कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, यदि कोई इसी विवाद में फंसे हुए तो उसका समाधान इस शनि के गोचर से आपके हो सकता है। लंबी बीमारी जो चल रही है उसमें भी कुछ सुधार या लाभ आपको मिलेगा। शत्रु अंता योग बनेगा। यदि कोई आपके गुप्त रूप से शत्रु बने हुए हैं, आपको लग रहा है कोई आपके साथ बैर भाव या दुश्मनी रख रहा है, तो उसका भी स्वतः ही समाधान शनि ग्रह करेगा। अब मैंने आपको बताया भाग्य भाव में बैठा है और भाग्य भाव को कमजोर कर देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए आपको देवादिदेव महादेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं, और भगवान चंद्रशेखर चंद्रमौली भगवान देवादिदेव महादेव जो कि शनि ग्रह के गुरु भी है, शनि ग्रह भगवान शिव के आराधना में लीन रहते हैं। तो आप शनि भगवान की इस जो दशा को एकदम शांत भाव से
और आराम से निकाल पाओ, इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अति आवश्यक है। चंद्रशेखराष्टक का पाठ, शिव पंचाक्ष स्तोत्र का पाठ या पंचाक्ष मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप, भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक, तेलाभिषेक आदि से आपको अवश्य इस गोचर से फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आगे वाले वीडियो में हम 4 राशियों का उल्लेख करेंगे, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।